जी नमस्कार, लखनऊ नामा यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी एमएससी ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में, कितनी सीटें हैं, कितनी फ़ीस है, कैसे प्रिपरेशन करें, कौन सी बुक पढ़ें, कैसे क्वेश्चंस पिछली बार आए थे। वो पूरी जानकारी इसी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं सचिन वो देंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप यूट्यूब चैनल लखनऊ नामा पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाइए, उससे नोटिफिकेशंस आएंगे आपको लखनऊ विश्वविद्यालय और उससे एफिलिएट कॉलेज की सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सीट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस डिपार्टमेंट में सारी रेगुलर सीट हैं और रेगुलर सीट 50 हैं और 50 सीट आपका पर सेमेस्टर जो फीस है इस डिपार्टमेंट का वो 8,320 रुपया है। और आगे की जानकारी के लिए आप सचिन को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, पूरी जानकारी उन्होंने डिटेल में दी है। थैंक यू। Hello everyone, myself Sachin Gupta and I am pursuing MSc Zoology from Lucknow University। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कुछ टिप्स दूंगा और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो हम सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो टोटल 100 क्वेश्चंस के होते हैं और हर क्वेश्चन जो 2-2 नंबर का होता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है टोटल 200 नंबर का होता है और यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हम सिलेबस की बात करते हैं तो वैसे तो जो यहाँ पे जो बीएससी में पढ़ाया जाता है उसी से सारे क्वेश्चंस होते हैं, उससे बाहर से कुछ भी नहीं पूछते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे मैं बताऊँ जो है कुछ इम्पॉर्टेंट यूनिट जैसे बायोस्टैटिक्स हो गया, बायोइन्फॉर्मेटिक्स हो गया, क्रोनोबायोलॉजी हो गया, इवोल्यूशन हो गया, एनिमल बिहेवियर हो गया, इन सब के क्वेश्चंस जो है थोड़ा ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि और बाकी यूनिवर्सिटी में इन टॉपिक से कम क्वेश्चंस होते हैं। बायोस्टैट और बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है इससे क्वेश्चन होते हैं नियर अबाउट 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं इससे जो है। और हम फिर आगे बात करते हैं इकोलॉजी से क्वेश्चंस होते हैं। इकोलॉजी से भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं। और फिर हम आते हैं कोऑर्डिनेट एंड नॉन कोऑर्डिनेट पे। कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट से भी जो है नियर अबाउट जो 8 से 10 क्वेश्चंस होते हैं। कोऑर्डिनेट से भी होते हैं क्वेश्चंस जो है। और फिर बायोकेमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन स्ट्रक्चर है, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए के स्ट्रक्चर में जो शुगर्स और बेसेस होती हैं। और इसके साथ साथ इकोलॉजी के बाद नॉन कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट से भी जो है काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सब बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में जाके नहीं पूछते हैं, बीएससी लेवल का ही पूछते हैं। और फिर हम ह्यूमन फिजियो पे आते हैं। ह्यूमन फिजियो में से एंडोक्राइनोलॉजी हो गया, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिर हम बायोकेमिस्ट्री पे आते हैं। बायोकेमिस्ट्री में जैसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर हो गया, प्रोटीन के बाद डीएनए में शुगर बेसेस हैं, उनमें डिफरेंसेस जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर में। सेल से भी जो है क्वेश्चंस होते हैं जो है जैसे प्रोटीन शॉर्टनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नियर अबाउट 4 से 5 क्वेश्चन सेल से भी पूछे जाते हैं। हम क्वेश्चन टाइप की बात करते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। बहुत सिंगल लाइन 1 लाइन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोई फाइलम है, उसके 3-4 मेंबर का नाम दे दिया, उसमें एक जो है दूसरे फाइलम के मेंबर का नाम डाल दिया, स्पीसीज जीनस का नाम डाल दिया, तो उसको जो है ऑड जो है आउट करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं सारे जो है। इकोलॉजी में जैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे जो है क्वेश्चंस होते हैं। बाकी क्लासिफिकेशंस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो है। क्लासिफिकेशन में जो है किस फाइलम का मेंबर है, किस क्लास का मेंबर है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है 2-3 तो क्लासिफिकेशन पे भी क्वेश्चंस रहते हैं। बाकी बायोस्टैट और बायोइन्फॉर्मेटिक में जैसे मीन मीडियन मोड हो गया, इन पे क्वेश्चंस होते हैं। 1-2 न्यूमेरिकल रहते हैं और बाकी उनका जनरल फार्मूले भी उठा के पूछ लिए जाते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स से भी जो है क्वेश्चंस होते हैं जनरल। और क्रोनोबायोलॉजी से क्वेश्चंस होते हैं। क्रोनोबायोलॉजी भी जो है 3-4 क्वेश्चन कम से कम होते ही हैं। स्लीप वेक साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस होते हैं। हम कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ नियर अबाउट 115 to 130 तक कट ऑफ जाता है। अगर 130 तक नंबर आपके हैं, 120 से 130 के बीच में, तो ईजिली आपका जो ये एडमिशन हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
मैं बुक की बात करूँ तो जैसे मुझे तो पता नहीं है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं। बाकी बुक 2-3 बुक का नाम मैं बताना चाहूँगा जो अगर आप उसको पढ़ते रेफरेंस के लिए तो ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे आप कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट के लिए जो है एक एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस की बुक आती है अनीता सहगल की, आप उसको देख सकते हैं। एवोल्यूशन भी उस बुक में अच्छा दे रखा है, जो है एवोल्यूशन इकोलॉजी के बारे में जो है, क्रोनोबायोलॉजी भी उसमें आगे दे रखा है। बाकी ह्यूमन फिजियो के लिए आप जो है पैथफाइंडर देख लीजिए। बायोस्टैट वन फॉर्मेटिक्स जो बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सेल के लिए भी जो है पैथफाइंडर सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पैथफाइंडर एक लाइफ साइंसेस की जो है बुक आती है पैथफाइंडर की, उषा मीना प्रणव कुमार की। अ, और तो आप वही पढ़ लीजिए, मैं बुक वही 2-3 बुक बताऊंगा। बाकी आप वैसे तो बीएससी में जो बुक पढ़ाई जाती है, जैसे आर एल गोटपाल हो गई इन्वर्टिब्रेट के लिए, कॉर्डेट के लिए एक एल जॉर्डन पीएस वर्मा आती है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। बाकी एक क्विक रिवीजन के लिए जो आप अनीता सहगल ले सकते हैं, कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट उसमें अच्छा दे रखा है। एवोल्यूशन के लिए जो है वो भी अनीता सहगल आप यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन फिजियो के लिए जो है पैथफाइंडर यूज़ कर सकते हैं। और बाकी हम उस पर बायोस्टैट एंड वन फॉर्मेटिक्स पे जाते हैं तो उसमें बायोस्टैट से बेसिक क्वेश्चंस होते हैं मीन मीडियन मोड पे, तो आप कहीं से भी यूट्यूब से या कोई बुक हो आपके पास बायोस्टैट की तो आप उससे देख सकते हैं। बाकी अगर ना मिलता है तो उसका नोट जो शायद मैम ने डाल रखा है ईएलयू के ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, ईएलयू की साइट पे जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बायोस्टैट बायो इन्फॉर्मेटिक और क्रोनोबायोलॉजी के भी नोट्स जो है उस पर पड़े हुए हैं। और बस बाकी आप बेसिक ही आएगा, ज़्यादा कुछ डीप यहाँ पे पूछता नहीं है। सिंगल यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं। अगर आपने बीएससी सही से पढ़ लिया बीएससी का सिलेबस तो हो जाना है एडमिशन। और बाकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी से भी नियर अबाउट 7 से 8 क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इसको तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। डेवलपमेंटल बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो अनीता सहगल में दे रखा है डेवलपमेंटल बायोलॉजी उतना सफिशिएंट, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप अनीता सहगल में जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी दे रखा है आप उसको पढ़ लीजिए, एंट्रेंस ईजिली आपका जो है निकल जाएगा।